गुड इवनिंग टीम। मेरा नाम विजया दास है। मैं न्यू दिल्ली से हूँ, आपकी ब्यूटी ट्रेनर। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा एसेंशियल ऑयल के ऊपर। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी एसेंशियल ऑयल के बारे में बात करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करें। इसके बाद अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो हम फेशियल किट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। ओके टीम, आपको स्क्रीन नजर आ रहा है ठीक से? होप सो क्लियर हो, आपको स्क्रीन नजर आ रहा हो। हमारा न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है जो हमारा रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ था। लास्ट मंथ हमारा प्रोडक्ट ये लॉन्च हुआ था, विच इज एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल। आने वाले टाइम में आप लोगों के पास हमारे और भी प्रोडक्ट लॉन्च होंगे और भी एसेंशियल ऑयल लॉन्च होंगे, जिनमें से एक है आपका रोजमेरी। वो भी आपको बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। बट फिलहाल आपके पास जो अवेलेबल एसेंशियल ऑयल है वो है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। जब हम बात करते हैं एसेंशियल ऑयल्स के बारे में, एसेंशियल ऑयल जो हैं ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं। इनका जो पेनिट्रेशन है, इसके जो रिजल्ट है, इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत एरोमेटिक होता है। ये स्मेल करने पर बहुत ज्यादा आपको हील करता है। ठीक है। ये आपके हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ऑल ओवर हेल्थ में हम एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत तरह के एसेंशियल ऑयल आते हैं, बट टी ट्री एसेंशियल ऑयल हमने सबसे पहले इसीलिए लॉन्च किया क्योंकि इस सीजन में जो नॉर्मली होने वाले कंसर्न है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी ईचिंग। इसका रीजन पहला, एक्सट्रीमली गर्मी। बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाती है तो हमारे स्किन में इरिटेशन, उसके ऊपर ईचिंग, इसके बाद स्वेलिंग, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पसीने की वजह से फंगल इन्फेक्शन। ये होना नॉर्मल कंसर्न है। अब सेम इसी गर्मी के अंदर जब बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत ज्यादा, काफी बार हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, आपको भी पता है एसिडिक रेन होता है, उतना पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो जब आप उस बारिश से होकर आते हैं अंदर तो भी आपकी बॉडी में एलर्जी और इरिटेशन का कंसर्न होता है। सेम विथ किड्स एज वेल। ठीक है। तो हमारा जो टी ट्री है ये एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट है। तो बहुत जरूरी है पहले एसेंशियल ऑयल के बारे में जानना कि वो काम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, इतने नेचुरल होते हैं जिसका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी और लंबे समय के लिए होता है। ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो आप अगर इस स्क्रीन को देखेंगे, देखिए इसमें क्लियरली मेंशन है फर्स्ट कॉलम में कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करेगा। आप इसे अपने मसाजिंग ऑयल में ऐड कर सकते हैं। हमने बेबी केयर सेशन जब लिया था उसमें मैंने बेबी केयर मसाजिंग ऑयल के बारे में बात किया था। तो हम चाहे तो उस ऑयल में पर्टिकुलर टाइम पे आप देखो आपको कितना ऑयल चाहिए वन टाइम में। अब चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे आपके लिए हो, आप उस ऑयल में एक टाइम पे आपकी बॉडी में जितना ऑयल लगेगा आप उसे कटोरी में निकालो। देन इस प्रोडक्ट का एक या दो ड्रॉप, या चाहो तो आप तीन ड्रॉप भी डालने के बाद आप अपनी और बच्चों की बॉडी में भी मसाज कर सकते हैं। जब आप बच्चों को करेंगे तो आप दो ड्रॉप डालो या फिर एक ड्रॉप डालो। बट जब आप अपने लिए सेम प्रोडक्ट का मसाज करेंगे तो आप तीन ड्रॉप डालने के बाद उससे बॉडी में सर्कुलर मोशन में अच्छे तरीके से मसाज करो। अभी मसाजिंग बेनिफिट तो आपको ऑयल से मिलेगा ही, आपके मसल स्ट्रांग होंगे, बॉडी स्ट्रांग होगा, बोन स्ट्रांग होगा, स्लीप अच्छा आएगा। लेकिन सेम टाइम जब आपने इस प्रोडक्ट का टी ट्री एसेंशियल ऑयल का दो ड्रॉप उसमें ऐड किया तो ये आपकी बॉडी में एक कोट करेगा, एक परत देगा, जिसकी वजह से आपको ईचिंग, इरिटेशन या स्वेलिंग का कंसर्न नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा। अब नेक्स्ट आता है इसका एड सर्वल ड्रॉप टू बाथ। आप जब नहाने जाएं, काफी लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरी बॉडी में किसी भी तरह का कोई ईचिंग या एलर्जी का कंसर्न नहीं है तो मैं क्यों इसको इतना यूज करूं। तो ये प्रोडक्ट आपको प्रोटेक्शन का काम देगा। देखिए करेक्शन तो ये करेगा ही, आपको जब इन्फेक्शन हो जाए, बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाए, पिंपल, एक्ने, जो भी प्रॉब्लम हो, एक्सेस आपका डेंड्रफ। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप इस प्रोडक्ट को
अपने रेगुलर यूज में लेकर आते हैं। जैसे कि आप अगर इसे अपने बाथ की बाल्टी में, जो भी आप बात लेने जा रहे हैं, जो भी आपका बाल्टी है, 1 बकेट पानी में आप 5 ड्रॉप डालो इसके, या 6 ड्रॉप डाल के जब आप नहाते हो, तो आप एक चीज नोट करोगे कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा, तो आप टाल सकते हैं, आप कितनी प्रॉब्लम को डिले कर सकते हैं या टाल सकते हैं कि आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा ही नहीं बॉडी में, जिसकी वजह से आपको फिर अलग से एक रिजीम फॉलो करना पड़े, या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, या फिर किसी भी तरह का आपको मेडिसिन या ऑइंटमेंट लेना पड़े उस बैक्टीरिया से बचने के लिए। तो ये जो ऑयल है, आप रेगुलर यूज में इस प्रोडक्ट को लेके आ सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। अब थर्ड इसमें लिखा है अप्लाई ओवर इन्फेक्टेड साइड। अब जैसा मैंने बोला कि ये प्रोटेक्शन के लिए आप इसे अपने मसाजिंग तेल में लगाओ, या फिर आप अपना बात करते टाइम जो भी आपका बाल्टी है उसमें डालो। लेकिन अब बात करते हैं उनके लिए जिनको इन्फेक्शन हो चुका है। अगर पैरों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, ईचिंग होता है, काफी लोग होते होंगे जिनके पैरों से बदबू बहुत ज्यादा आती है। काफी बार होता होगा किसी के अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा खुजली है, किसी के गर्दन पे, बॉडी पार्ट डजंट मैटर, वो आप देख लो। किसी को भी, काफी बार बड़े बुजुर्गों को भी, जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा जो बड़े होते हैं, वो अपने आप को ठीक से क्लीन नहीं कर पाते। जैसे एक एज होने के बाद बड़े बुजुर्ग अपने आप को प्रॉपर तरीके से नहीं क्लीन कर पाते, क्योंकि बॉडी में ना उतनी एनर्जी है, ना इतना ज्यादा वो लोग एक्टिव होते हैं, नहीं हो पाते। एक एज के बाद होता है कि वो लोग उतने अच्छे तरीके से नहीं नहा पाते जितने अच्छे तरीके से हम नहाते हैं। तो उस टाइम पे आप इन्फेक्टेड पार्ट पे पानी में आपने मिलाया, ठीक है, आपने एक मग्गे पानी में 2 या 3 ड्रॉप आपने डाले, उसको आपने कॉटन में या फिर अपने हैंकी डिप किया, निचोड़ने के बाद आप उस पोर्शन को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो एलोवेरा जेल में ड्रॉप मिक्स करके भी आप इन्फेक्टेड एरिया पे लगा सकते हो। एसेंशियल ऑयल की जब मैं बात करती हूँ, तो कोई भी एसेंशियल ऑयल को डायरेक्ट यूज नहीं करेगा, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, उसे इन्फ्यूज करना पड़ता है किसी ना किसी इंग्रेडिएंट से। जब आप बॉडी पे लगाओगे ऑयल के साथ, जब आप नहाओगे तब पानी के साथ, जब आप उसे फेस पे लगाओगे तो एलोवेरा जेल के साथ, जब आप उसे सर पे लगाओगे तो अगेन अपने ऑयल के साथ। इस प्रोडक्ट को डाइल्यूट करना जरूरी है। कोई भी इस प्रोडक्ट को उठा के डायरेक्ट नहीं लगाएगा कि मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। एसेंशियल ऑयल बहुत ज्यादा प्योर होता है, इतना नेचुरल होता, इतना ज्यादा प्योर होता है कि उसको किसी ना किसी इंग्रेडिएंट के साथ आपको इंफ्यूज करना मैंडेटरी है। ठीक है टीम। अभी आता है कि अगर आपको, अच्छा, ये सारी चीजें हैं कि अभी अगर किसी को जुकाम है, अगर किसी को बहुत ज्यादा जैसे बच्चे हैं छोटे, उनको बहुत ज्यादा जुकाम है, तो आप एक काम कर सकते हो, उनका जो स्टीम वाला पानी है, आप उसमें 2 ड्रॉप डाल के उनको स्टीम करने के लिए दे सकते हो। ठीक है टीम। ओके। और अगर बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन पे बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। अभी ये देखो आप, एक्ने। अभी एक्ने बोले तो आपके फेस पे जो पिंपल एक्ने निकला है, दाने निकल आते हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट को रेगुलरली पानी में 1 ड्रॉप डाल के फेस को वॉश करोगे, ठीक है, तो आपको पिंपल एक्ने का कंसर्न नहीं होगा। पर अगर हो चुका है, ठीक है, हो गया, मैं ट्रेवल में थी, या फिर मुझे पीरियड्स हो रहे थे, फीमेल्स के बहुत सारे कंसर्न होते हैं, और ट्रेवल की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, पीरियड्स की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, बहुत ज्यादा गर्मी में रहने की वजह से, बहुत ज्यादा किचन में अगर आप रहते हो, आप बहुत ज्यादा साफ सफाई करते हो, उसके बाद फेस को ठीक से क्लीन नहीं करते, या फिर बहुत ज्यादा आप बाहर का खाना खाते हो, मेल्स जो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा बहुत ज्यादा जिनको आता है, तो हो जाता है उस टाइम पे इन्फेक्शन। तो उस टाइम पे भी आप इस प्रोडक्ट को, आप रेगुलर जब आप फेस वॉश करोगे, तो आप अपने मग्गे के पानी में 1 ड्रॉप डाल के उससे वॉश करो, तो ये आपके फेस को भी बैक्टीरिया से मुक्त करेगा। आपके फेस पे उतनी जल्दी इन्फेक्शन नहीं होगा जितनी जल्दी नॉर्मली हो जाता है। बट स्टिल, अब एक तरीका है, बैक्टीरिया अगर बहुत ज्यादा फैल गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि पिंपल पूरा पक गया है, पूरा मतलब वो रेड हो गया है, उसमें से पस निकल रहा है, इवन काफी बार होता है कि एक पिंपल हुआ, उसके आसपास बहुत सारे पिंपल हो गए, तो अब उस टाइम पे क्या करना है, आपको एलोवेरा जेल एक सिक्के के बराबर लेना है। एक सिक्के के बराबर आपने एलोवेरा जेल लिया, और 1 ड्रॉप, सिर्फ सिंगल ड्रॉप आप डालेंगे एसेंशियल ऑयल का। ध्यान रखना जब आप ड्रॉप करोगे कि आप ऐसे ऐसे यूज मत करो, आप उसको हल्का सा थोड़ा सा झुकाओगे तो 1 ड्रॉप गिरेगा।
देन उसको आपने मिक्स किया, ठीक है। इसके बाद आपको पूरे फेस पे उस प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे यहीं पर पिंपल हुआ है, आप चाहो तो उस पर्टिकुलर एरिया पे भी अप्लाई करके छोड़ सकते हो। सेम विद योर बॉडी, अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में कहीं अंडर आर्म्स में दाना हो गया, उस टाइम पे भी आप उसे एलोवेरा जूस में मिक्स करो, जेल में। देन आप अपने अंडर आर्म्स में या जहां पर भी एक्सटर्नल यूज, टीम कोई भी इंटरनल पार्ट पे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा। एक्सटर्नल जो बॉडी के ऊपर का एरिया है, आप वहां किसी भी अंदर या माउथ, नोज, आईज और जो भी पार्ट है आपके इंटरनल पार्ट्स में आप किसी भी तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है फंगल इन्फेक्शन। अगर किसी के पैरों में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, अगेन छोटे बच्चों के और बड़े बुजुर्गों के पैरों में स्किन निकलने लगती है, स्किन निकलने के बाद वहां स्वेलिंग हो जाती है और वहां पर पेन होता है और फंगस की तरह कुछ बन जाता है व्हाइट व्हाइट सा, तो उस टाइम पे हल्के से गुनगुने पानी में, गर्म नहीं, हल्का सा गुनगुना, इवन अगर गर्मियों की बात करेंगे तो मैं गुनगुना भी रिकमेंड नहीं करूंगी, जो रूम टेम्परेचर का पानी है उसमें आपने 4-5 ड्रॉप डाला और उनके पैरों को आप बोलो उसमें चुबो कर रखे, ठीक है। उसको पैरों पैरों में रखा आपने, देन बाहर निकालने के बाद आप पैरों को अच्छे तरीके से ड्राई करने के बाद आप चाहो तो वहां पर भी अपने बॉडी ऑयल में या फिर आप एलोवेरा जेल में आपने एक ड्रॉप टी ट्री यूज किया और आपने हल्का सा जेंटली मसाज किया, आप यकीन मानेंगे बहुत जल्दी से जल्दी उनका जो पैरों का फंगल इन्फेक्शन है उसको वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अब आता है छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों के जो बॉडी में रेड रेड हो जाते हैं, जैसा कि मैंने ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में ही कहा कि आप इसको अपने बॉडी मसाज ऑयल में डाल सकते हैं, फिर नहला सकते हैं, या फिर आप बच्चों को 1 बकेट पानी में 3 ड्रॉप डाल के उनको नहला सकते हैं, या फिर आपको अगर चाहिए कि नहीं बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, बार बार बाहर जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक बॉटल में पानी भरा आपने, ठीक है, 30 ml या 50 ml का, जो भी आपने एक छोटा साइज का बॉटल लिया, उसमें 2 या 3 ड्रॉप डाल के हल्का सा शेक करके ना आप बच्चे की उस बॉडी के पार्ट पे आप स्प्रे कर दो। अगर आपको लग रहा है बच्चा बार बार नहीं नहाएगा या जुकाम हो जाएगा, तो आप बॉटल में डालो, ठीक है, 30 ml के बॉटल में डाला 2 या 3 ड्रॉप, उसको पानी में शेक करके आप ये स्प्रे चाहो तो अपने बॉडी पे भी लगा सकते हो, आप चाहो तो वो स्प्रे आप बच्चों की बॉडी में भी लगा सकते हो। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आपको बहुत ज्यादा जुकाम हो जाएगा, अभी 4 महीने बाद मौसम बदलने वाला है, ठंड आने वाली है, इवन अभी भी गर्मी है, लेकिन बारिश में गीले होने की वजह से, मौसम बदलने की वजह से काफी लोगों को कफ होता है, ड्राई कफ, नॉर्मल वाला कफ, जिसको भी है, आप इस प्रोडक्ट को पानी में डाल के स्टीम ले सकते हैं, जो आपके बैक्टीरियाज को भी मारेगा और आपको इमिजिएटली रिलैक्स करेगा। बट मैं टीम आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस प्रोडक्ट को बाथरूम में रखो। आप फैमिली को इसकी क्वांटिटी बता दो, जैसे छोटे बच्चों को बोलो बच्चे सिर्फ आप 2 ड्रॉप यूज करोगे, आप जब यूज करेंगे तो 5 से 6 ड्रॉप अपने पानी में, तो आप इसका यूज बता दो, और जब आप इसे बाथरूम में रखेंगे ना, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं स्किन रिलेटेड। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस प्रोडक्ट को रेगुलरली इस्तेमाल करते हो। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, अब हम बात करते हैं बालों के लिए। मेरे पास एंटी डैंड्रफ रेंज है, प्रॉपर एंटी डैंड्रफ रेंज है मेरा। ऑलमोस्ट कोई भी शैम्पू आप उठाकर लगाओगे तो उसमें वो डैंड्रफ से फाइट करेगा ही करेगा, ठीक है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जिंजर शैम्पू जो है हमारा वो प्रॉपर डैंड्रफ के लिए, बट स्टिल काफी लोग हैं जिनका डैंड्रफ जो है वो इतना ज्यादा है कि आपका स्कैल्प आप खुजाते खुजाते घाव कर लेते हो, इतना ज्यादा स्क्रैच कर लेते हैं छोटे बच्चे की घाव हो जाता है। अभी आप छोटे बच्चों को जब एंटी डैंड्रफ शैम्पू दोगे तो भी वो घाव कर लेते हैं, मतलब नॉर्मली भी उनके भी स्कैल्प में घाव हो जाते हैं, और आपको भी पता है काफी लोगों को टिक का भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, आप इसे आप इस प्रोडक्ट को पानी में डाल के आप धो सकते हैं। आप एलोवेरा जेल में इसको मिक्स करेंगे 3 से 4 ड्रॉप, हेड पे अच्छे तरीके से मसाज करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने मसाज किया, या फिर जो आपका हेयर ऑयल है उसमें आपने 3 ड्रॉप डाला और अच्छे तरीके से मसाज करने के बाद आप ऑलमोस्ट 1 और 2 आवर इसको छोड़ दो। देन आप जैसे ही अपना हेड वॉश करोगे, ये एक्सट्रीमली थिक
डेंड्रफ को आपसे आपके सर से निकालेगा, पर इसका मेन काम रहेगा कि आपके स्कैल्प पे किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, आपको ईचिंग ना हो, आपको बर्निंग ना हो, आपको स्वेलिंग ना हो। बाई चांस अगर आपका स्कैल्प में खुजली हो चुकी है और आपने स्किन निकाल दिया है, या किसी बच्चे ने या फिर किसी मेच्योर पर्सन ने बालों यहाँ पर चोट बना दोनों लिया है, आग यूज करेंगे। तो उस टाइम पे जब आप इस प्रोडक्ट से सुनो अपने ना यार, हेड को पूरा वॉश उसी का बोल रहे करोगे, हैं, बालों तो में वो थोड़ा। इमिजिएटली रिलैक्स करेगा और आपके डैंड्रफ को रिमूव करेगा। ठीक है टीम? हम्म। आज था क्या उसका वैसे, क्यों खिलाया उसने? ओके टीम, अभी इन्होंने क्या बताया कि इस प्रोडक्ट को आपको डाइल्यूट करना है किसी प्रोडक्ट में, ठीक है? एज आई ऑलरेडी क्लियर कि डाइल्यूट करना है, चाहे वो आप पानी में करें, चाहे वो ऑयल में करें, या फिर आप हमारा एलोवेरा जेल में करें। ठीक है टीम? दूसरा कि ये जो प्रोडक्ट है, आप इसको पानी की जब बॉटल में डालते हैं, जो मैंने बताया ना, आप 3 से 4 ड्रॉप डाल के रखो, उसे बॉडी पे लगाओ। बिल्कुल आप इससे अपने रूम में भी स्प्रे कर सकते हैं। आप इसको, मच्छर जिसको बहुत ज्यादा काटते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको अलग ही मच्छर काटते हैं, मैंने सुना है उनका खून बहुत मीठा होता है। तो अब जैसे 2-3 बंदे हैं रूम में, उस देखना उस पर्टिकुलर बंदे को बहुत ज्यादा मच्छर और कीड़े मकोड़े उसी के पास जाते हैं, वो ब्लड से आई थिंक अट्रैक्ट होते हैं। सो उस जगह पर भी ये जो प्रोडक्ट है, इसका स्प्रे आपको हेल्प करेगा। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारा 499 रुपीज का है टीम। ठीक है? 499 रुपीज का ये प्रोडक्ट है। अभी इसके अंदर हमने टी ट्री के साथ साथ विटामिन ई का भी इस्तेमाल किया। देखिए, टी ट्री अपने आप में पावरफुल इंग्रेडिएंट है, जिसके बारे में हमने बात किया, बट जब हम बात करते हैं इन्फ्यूज करने की, तो हमने इसके अंदर विटामिन ई डाला है। विटामिन ई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। बाई चांस अगर आपकी स्किन में पोल्यूशन का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, जो घर पे हैं वो लोग यूज कर सकते हैं इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो सन में बहुत ज्यादा रहते हैं, उनको स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, या फिर किसी का भी मतलब धूप धूल मिट्टी पोल्यूशन की वजह से भी जिसके फेस पे बहुत ज्यादा डैमेज दिखता है, उसको भी ये सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है? हील करेगा, आपके स्किन को सूथ करेगा, सनबर्न को रिड्यूस करेगा, और आपके स्कार्स में भी हेल्प करेगा। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हो, अगर किसी का सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सपोज करो कि आप 8 घंटे नौकरी करके आ रहे हो, जिसमें आपका सन एक्सपोजर कम से कम, जैसे आपके घर से ऑफिस जाने में 1 घंटा, ऑफिस से घर आने का 1 घंटा, इसके अलावा सपोज करो आप मार्केट में रहते हो बहुत ज्यादा, आपको इस स्टोर से उस स्टोर जाना है, आप सब जगह पर विजिट कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल चीज है, एसपीएफ लगाने के बावजूद समहाउ हमको सन डैमेजेस होते हैं। तो उस टाइम पे आप घर आओगे, एक सिक्के के बराबर आपको एलोवेरा जेल लेना है हाथों पे, और इसका 1 ड्रॉप डालना है सिर्फ। मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से आप उसको इन्फ्यूज करो एलोवेरा जेल में, देन आप चेहरे के ऊपर एक परत लगाकर छोड़ दो। आप देखना, ये इमिजिएटली आपके चेहरे से सनबर्न के जो साइड इफेक्ट है उसको कम करने में हेल्प करेगा। आपके फेस पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात नहीं कर रही अब मैं, नॉर्मली भी, क्योंकि इसमें विटामिन ई है, ये पूरे दिन जो आपके चेहरे ने बेयर किया है, जो भी पोल्यूशन, जो भी स्ट्रेस आपके फेस ने बेयर किया है, उसको ये इमिजिएटली रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। 499 इसका एमआरपी है। ऑफर्स आप लोगों को वही मिलेंगे जो आप लोगों के ऑलरेडी चल रहे हैं। 15 ml इसका साइज है। ओके टीम, अभी आप मुझे बताइए, इससे रिलेटेड कोई कंसर्न है आपके पास, टी ट्री एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड? कुछ क्वेश्चंस हो तो बताइए प्लीज।
team, am I audible? सुरेश जी, जगदीश जी, कुछ क्वेश्चन? क्या ईचिंग में लगा सकते हैं मैम? सर ये ईचिंग के लिए ये स्पेशली ईचिंग के लिए लॉन्च हुआ है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करेगा। बाई चांस अगर ईचिंग करते करते स्किन भी निकल जाता है ना, जहाँ पे पूरा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यस वहां पर भी यूज कर सकते हैं। यस मैम। लेकिन सर Thank- डायरेक्ट नहीं लगाना, ठीक है? मैंने बोला ना, इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाएंगे, इसको डाइल्यूट करके लगाएंगे, ठीक है सर? अभी आप Thank देखो, you. आपको ऑयल में डाइल्यूट करना है या फिर आपको एलोवेरा जेल में। मैं रिकमेंड करूंगी एलोवेरा जेल, क्योंकि जेल्स के साथ ना एसेंशियल ऑयल का जो इन्फ्यूज जो ब्लेंड करने के बाद जो पावर होता है ना, वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको बेटर रिजल्ट देता है। Yes मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके टीम, किसी और का कुछ क्वेश्चन है? जगदीश जी, कुछ पूछना है आपको? एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होगा कि अभी जो हमारा प्रोडक्ट है, एसेंशियल ऑयल जो है, इसको कोई भी लगा सकता है नहाने के पानी में, ठीक है? नहाने के पानी में, या फिर इसको कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप बताइए, अभी हमारे पास पूरा हाफ एन आवर है, ठीक है? तो अभी मैं फेशियल किट का ट्रेनिंग करूं, या फिर आप मुझे बताइए कि मैं कौन से पर्टिकुलर टॉपिक का पीपीटी ओपन करूं? मैम मैम आपका गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ये सर। ये डेंड्रफ के लिए आप इसको मैं एलोवेरा जेल में ये एसेंशियल ऑयल का 2-3 ड्रॉप करके मैं स्कल्प में लगाऊं, या हाँ जी सर, इसको पानी के साथ या ऑयल के साथ, किस चीज के साथ बेटर होगा? जो मन करे सर, जो जो ठीक लगे आपको। एलोवेरा जेल, पता है मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ना सर, ऑयल तो आप लगाओ, हफ्ते में 2 दिन आप ऑयल लगाओ, लेकिन ये जो एक दिन है ना, हाफ हफ्ते में, वो एलोवेरा जेल के साथ लगाओ, क्योंकि एलोवेरा जेल ना हाइड्रेशन बहुत अच्छा करता है। और एलोवेरा के साथ ना टी ट्री का मिक्स करने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं, चाहे वो फेस पे हो, चाहे वो बॉडी पे हो, चाहे वो हेड पे हो, ठीक है सर? तो उसमें ड्रॉप कितने ड्रॉप दूंगा मैं? 4-5 नहीं नहीं, 4-5 एसेंशियल मत ट्री लो के आप। ऑयल के? जब जब फेस पे लगाओगे तो सर सिर्फ सिंगल ड्रॉप, ठीक है सर? अभी मेरे बाल अच्छा। जितने हैं इतने आप देखो, इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा 3 ड्रॉप यूज करूंगी। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 2 ड्रॉप यूज करेंगे, ठीक है सर? ठीक ठीक, ओके मैम। सर पहले ना बॉडी को हैबिट होने देते हैं हम स्टार्टिंग में 2 ड्रॉप यूज करेंगे सर। आप देखो, आपको सूट किया, आपको रिजल्ट मिला, इसके बाद आप चाहो तो 3 ड्रॉप कर दो, धीरे धीरे ना आप ड्रॉप बढ़ा दो, 4 तक जा सकते हो आप। लेकिन स्टार्टिंग में एटलीस्ट आप 2 ड्रॉप यूज करो, क्योंकि स्किन को किसी भी चीज की हैबिट होने में टाइम लगता है ना सर। जी जी, ये इतने बड़े हैं, वो दिखाओ बाल। ये आप इतने लोग बड़े वीडियो हैं ऑन इनमें। करके बात नहीं करते ना, तो मुझे दिखता भी नहीं है आपके सर पे कितने बाल हैं। ये मैम बांध रखे हैं वैसे। खोल लो एक बार। ओके खोल रहे हैं मैम ये। कोई 3 ड्रॉप ही ओके आपने जो बताया, 3 ड्रॉप में हो जाएगा शायद। जी 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 देखो, अभी सब मैं 3 ड्रॉप यूज करती हूँ, ठीक है? तो आई थिंक जी आप चाहो तो 2 जी या मैम। 3, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस डेंड्रफ हो ना, तब ज्यादा लो। अगर आपको लग रहा है हल्का फुल्का सा डेंड्रफ है, तो 2 ड्रॉप इज मोर देन इनफ। ठीक ठीक, ओके मैम। बाकी आप, एक चीज और है सर, अगर आप इसको रेगुलरली नहाने के पानी में यूज करते हैं ना, तो आपको हेड पे जी इतना मसाज करने का झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो पूरा ही नहाते होंगे ना हेड टू टो तक। लड़के तो ज्यादातर रेगुलर ही सर्द होते हैं, तो सर उस टाइम जी। पे आपको इतना नीड भी नहीं रहेगा, अगर आप रेगुलरली नहाने के पानी में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो। बाथ टब में कितने 3 या 4 ड्रॉप डालें हम लोग? एक बाल्टी है ना सर जी, बाल्टी में कम से कम 4 ड्रॉप डालो। ठीक ठीक, ठीक है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो आप रेगुलरली 4 ड्रॉप डालो, बट किसी किसी के जिसके बॉडी में इन्फेक्शन है, वो 5 ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सर? ठीक ठीक। मैम ये अच्छा, कप में कोल्ड और कप में क्या करना पड़ेगा? क्या चीज सर? ये कोल्ड एंड कप। कोल्ड एंड कफ में जो आपका स्टीम लेने वाला पानी है, अब आप देखो आपके पास अगर स्टीमर है घर पे, ठीक है? हाँ स्टीमर में आप हाँ। 3-4 ड्रॉप डालो, ठीक है? वो बहुत हम्म। स्ट्रांग है, जब आप उसको स्मेल करेंगे ना सर, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। आप देखो आप कितना बेयर कर सकते हो।
2 ड्रॉप डालो, बट अगर आपको लगता है कि आप उस फ्रेग्रेंस को बेयर कर सकते हो तब आप 3 डालो, वरना 2 इज मोर देन इनफ सर। ओके, उसके साथ मिलाना तो सर कुछ मैं एक नहीं है चीज ना, बस ड्रॉप ही आपको, डालनी है ना? नहीं नहीं, सिर्फ आपको 2 ड्रॉप डालना है, वो पानी में न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, देन आपको सिर्फ स्टीम लेना है। हाँ हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके टीम, सी टी ट्री का ट्रेनिंग मैं बार बार इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों का जानना कि हमारे पास एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है जो ऑल इन वन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपके सॉर्ट आउट करेगा। अभी हमारे मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे दाने होना, ईचिंग होना बिल्कुल नॉर्मल है, सबको हो रहा है। तो उस टाइम पे आप अपने बच्चों के नहाने के पानी में इसका इस्तेमाल करो। आप जो उनको बॉडी में मसाज कर रहे हो ऑयल, याद है मैंने बेबी मसाजिंग ऑयल बोला था, आप उसमें मिक्स करके आप खुद भी लगाओ और आप बच्चों को भी लगाओ। आप देखना उनकी बॉडी में उतना कंसर्न नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। ठीक है, काफी लोग तो इसको घर में भी स्प्रे करते हैं ताकि मॉस्किटो वगैरह उतना ज्यादा ना काटे जितना नॉर्मली काटते। काफी लोगों के घर में प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं, पेड़ पौधे इतने ज्यादा उन्होंने घर के अंदर लगा लिए होते हैं कि मच्छर का कंसर्न बहुत ज्यादा होता है, कीड़े मकोड़े इंसर्ट्स बहुत जल्दी आके काटते हैं बॉडी पे। तो आप अपनी बॉडी में भी स्प्रे कर सकते हो और आप अपने रूम में भी इसको स्प्रे कर सकते हो। ओके टीम, इसके अलावा कुछ पूछना है आपको? ओके, मैंने यार डिसाइड किया था कि टी ट्री का ट्रेनिंग के बाद हमारे पास काफी टाइम रहेगा तो हम फेशियल किट के बारे में बात करेंगे। ठीक है टीम, सो रेडी फॉर फेशियल किट? यस मैम। ओके, अच्छा पहले आप मुझे बताओ मेल में कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक टी ट्री ऑयल परचेज किया? मुझको सबका आवाज चाहिए। नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लेना, बट कितने लोग हैं जो अभी टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं? पंकज जी के पास है अच्छा, पंकज जी बॉटल लेकर आए हैं, ठीक है, अभी वेरी तक गुड वेरी गुड। ओके, देखो मैं तो ट्रेनर हूँ, मुझे तो सब कुछ सर दे देते हैं कि लेके जाके घर पे यूज करो अरे एलोवेरा जेल भी है। होप सो आप लोगों को रिजल्ट अच्छे मिल रहे हो। अच्छा सुनिए, मैंने पिछली बार जो फेशियल किट का ट्रेनिंग किया था, जो हमारे फेशियल किट का ट्रेनिंग किया था, मैंने एक चीज रिक्वेस्ट की थी सबसे। मेल तो कर, फीमेल तो यूज करते ही हैं फेशियल किट। कितने मेल हैं जिन्होंने फेशियल किट यूज किया? मेल लोगों से स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेस पे बेशक थोड़ा सा पैक और स्क्रब करके छोड़ो, लेकिन हमारा जो फेशियल किट है ना, आप लोग अपनी बॉडी पे जरूर यूज करो। आपको पसंद है सॉफ्ट बॉडी, तो फीमेल्स को भी पसंद है सॉफ्ट बॉडी, तो प्लीज आप भी अपना अंडर आर्म्स, नेक, बॉडी पार्ट्स को ठीक तरीके से फेशियल कर, ठीक तरीके से स्क्रब करो और पैक लगाओ, ताकि कोई आपको हाथ लगाए तो उनको भी अच्छा लगे। सारी फीलिंग आप लोगों के लिए नहीं है, आई नो थोड़ा सा बियॉन्ड टॉपिक जा रहा है, बट ट्रस्ट मी, जब आप स्क्रब करते हैं, जब आप हाथों पे अच्छे तरीके से स्क्रब करेंगे, पैरों पे स्क्रब करेंगे, अंडर आर्म्स में आपने स्क्रब किया, देन मसाजिंग ऑयल लगाया, वहां पर आपने पैक लगाया, अगर ब्लीच कर सकते हो तो आप लोग ब्लीच भी करो, नो प्रॉब्लम। आप जो सर्विस अपने फेस को दे रहे हो, सेम सर्विस आप अपनी बॉडी को भी दो, ताकि आपकी बॉडी जो है वो नीट एंड क्लीन रहे। एम आई क्लियर? नहीं ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, ये हम लोग खुद भी करते हैं। हमारा जो फेशियल किट है उसमें 6 स्टेप है। आपको लगता है कि नहीं मैं 6 स्टेप नहीं करने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एक स्क्रब ले लो, एक पैक ले लो, एक हमारा मसाजिंग ऑयल ले, मसाजिंग क्रीम ले लो, वो आप अपनी बॉडी पे यूज करो, आपको बेस्ट रिजल्ट दिखेंगे। बॉडी में किसी भी तरह का कोई ड्राइनेस नहीं होगा। अच्छा टीम, एक मैं बेनिफिट आप लोगों को बताती हूँ। फीमेल्स अपना ध्यान रखती है, हम लोग पूरी बॉडी पे बटर, ऑयलिंग, बटर, स्क्रब, फेशियल, हम लोग सब कुछ करते हैं जो जो हमारी बॉडी को जरूरत है। हम लोग कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते किसी पार्ट को। बट विद मेल्स क्या होता है कि ऑब्वियसली अब कौन सा मेल बैठ के फेशियल करेगा, नहीं टाइम होता। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे ही सर्दियां आती है, आपने नोट किया होगा, आपको आपकी बॉडी अलग से ही ड्राई लगेगी, अलग से ही स्किन जो है वो खिंचा खिंचा लगेगा। तो आई वुड लव टू रिकमेंड यू कि आप लोग एक एक फेशियल किट लो,
आप उससे घर पे कोई है तो वो हेल्प करेगा, नहीं तो आप मुझसे फोन करके पूछ लो। आप लोग अपनी बॉडी को स्क्रब और पैक लगाने की आदत डालो। देन जैसे ही आप बाथरूम से निकल कर आए, इमीडिएटली हमारा मसाजिंग क्रीम लेके आप बॉडी पे मसाज करो, और इसके अंदर जो छोटा सा सीरम वाला पाउच है, आप वो फेस और बॉडी पे लगाओ। ट्रस्ट मी, इतना अमेजिंग वाला फीलिंग आएगा ना, बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा आपका। और जो मैं आपको अभी कहना चाह रही हूँ कि जो रिजल्ट होगा वो अमेजिंग होंगे। ठीक है टीम? ओके, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, फेशियल किट के बारे में तो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ। आई रियली वांटेड, जिस फीमेल्स यूज करती हैं, जिस दिन मेल यूज करेंगे ना, उस दिन मुझे लगेगा कि मेरा ट्रेनिंग का बेनिफिट है। एक सेकेंड टीम। ओके टीम, फेशियल किट के बारे में, ये डीप क्लीन करता है आपकी बॉडी को। बॉडी में से देखिए, मैं फेस के बारे में बात नहीं करी, फेस को तो ये करेगा ही करेगा। ठीक है, टीम, आई रियली वांटेड कि पूरा जो हमारा HSPL का जो टीम है, वो अपनी बॉडी को मंथ में एटलीस्ट एक बार पूरा ट्रीटमेंट दे, जैसे हम फेस को देते हैं। जो भी ट्रीटमेंट है, ये आपके, मैं फेस वर्ड यूज नहीं करूंगी, मैं बॉडी वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको बॉडी पे भी यूज करें। फेस पे तो करेंगे ही, छोटा सा पार्ट है, लेकिन आप इसे इंटायर बॉडी पे, गर्दन, फेस से लेके ये हेड टू टो तक, अंगूठे तक आपको ये सर्विस देना है। आप जब एक दिन लगा लो आप फेस का, ठीक है, मंथ में एक बार जब आप करेंगे फेस और नेक का, आप एक दिन निकालो अपनी बॉडी के लिए, जब आप गर्दन से लेके पैरों के अंगूठे तक, आप बाथरूम में तसल्ली से बैठो, आप हमारा फेशियल, आप जेल ले लो, जेल में आप स्क्रब मिक्स करो। मैं आपको टाइम बचाने के लिए बस ये कह सकती हूँ, आप जेल में स्क्रब मिक्स करो, और अच्छे से हाथों में पूरी बॉडी को वेट करना है। पहले पूरा बॉडी वेट करने के बाद आप सर्कुलर मोशन में गर्दन से लेके, अंडर आर्म से लेके, पैरों से लेके, आपका हिप्स जहां तक भी है, आपके पूरी बॉडी को आप उंगलियों के बीच में भी आप अच्छे तरीके से स्क्रब करोगे, पानी ले लेके बार बार। जितना ज्यादा आप मसाज करोगे, ये आपकी बॉडी के ऊपर से जो डेड स्किन की परत है उसको निकालेगा, जिसकी वजह से आपका टच करने पर जो बॉडी है वो सॉफ्ट लगेगा। दूसरा, वो पोर को ओपन करने के बाद उसके अंदर से डस्ट और पोल्यूशन को निकालेगा, जो आप रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं। सिर्फ पानी डालने से पोर के अंदर का डस्ट नहीं निकलता। जैसे फेस को टेक केयर चाहिए, सेम हमारी बॉडी को भी टेक केयर चाहिए। तो आप जब अच्छे तरीके से हमारा क्लिंजर और हमारा स्क्रब लेके मिक्स करके बॉडी पे 5 से 10 मिनट के लिए मसाज करेंगे, तो आपको मैनिक्योर पेडिक्योर का जरूरत नहीं पड़ेगा। बॉडी सॉफ्ट होगा, डस्ट पोल्यूशन निकलेगा, बॉडी दिखने में ज्यादा शाइनी और चमकदार लगेगी। एक प्रॉब्लम और होता है, काफी बार मेल और फीमेल, जैसे फीमेल्स है, अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, सबको कट स्लीव ब्लाउज पहनना है, सबको कट स्लीव ब्लाउज पहनना है। तो उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आपके अंडर आर्म्स और आपका नेक और बैक क्लीन लगे। मेल्स मेल्स के अंडर आर्म्स में डार्कनिंग का कंसर्न होता है, नेक पे कंसर्न होता है, नीज पे, कोनी पे, घुटनों पे, तो वहां पर भी आप ठीक तरीके से स्क्रब करेंगे तो ये कलर लाइट करने का भी काम करेगा। सेम टाइम सॉफ्ट तो हो गई होगा। ठीक है, मैं नहीं कह रही आपको सिंगल एप्लीकेशन से फर्क दिखेगा, लेकिन आप यकीन मानो, सिंगल एप्लीकेशन से आपको डिफरेंस दिखने लगेगा कि आपका बॉडी कितना मॉइस्चराइज और सॉफ्ट हुआ, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कलर भी चेंज होने लगेगा, कलर जो है वो बहुत लाइट होने लगेगा। बट सिंगल एप्लीकेशन के बाद आपको सॉफ्टनेस, हाइड्रेशन और नरिशमेंट तो पता चलेगा, देखकर भी और टच करके भी। हाइड्रेशन करता है इमीडिएटली। किसी भी तरह का फेशियल किट का जब आप स्टेप्स फॉलो करते हो, तो वो डीपली आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, इंप्रूव करता है नरिशमेंट को। इसके अलावा ये ओवरऑल आपके हेल्थ का ख्याल रखता है, क्योंकि जब आप बॉडी को मसाज करते हो, जब आप फेस को मसाज करते हो, तो वो ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिसके बाद आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, ज्यादा अच्छे तरीके से सेल्स बनने का प्रोसेस होगा, ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी स्किन जो है वो आपका हाइड्रेशन और मॉइस्चर लेवल बना रहेगा आपकी स्किन में, अगर आप रेगुलरली क्लीन अप करते हो।
स्ट्रेस रिलीज करता है। जब आप अपनी बॉडी में स्क्रब करोगे, आप मसाजिंग ऑयल से मसाज करोगे, तो ये आपकी बॉडी को बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो आपको स्ट्रेस कम होगा। बॉडी में जितना अच्छे से आप मसाज करते हो, जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से मसाज देते हो, ब्लड सर्कुलेशन उतना फास्ट होगा और आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, ओके। ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। इसमें देखो टीम, देखो ना, इसमें लास्ट में मेंशन है लॉन्ग टर्म स्किन मेंटेनेंस। ये एक दिन की बात नहीं है। जब आप रेगुलरली टीम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे ना, फेस से टो तक, आप देखना आपके स्किन में डैमेजेस उतने होंगे ही नहीं जितने पहले थे। आप अपनी एजिंग को डिले कर सकते हैं, आप अपने स्किन रिलेटेड कंसर्न को डिले कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं कि आपकी स्किन उतनी, आपको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ना जाना पड़े, आपको बड़े बड़े मेडिसिन या ऑइंटमेंट ना लेने पड़े बॉडी के लिए। जब आप बॉडी को इतने अच्छे तरीके से क्लीन करोगे ना, तो आपको बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे ही नहीं। ओके, नाउ वी हैव 4 कैटेगरी ऑफ फेशियल किट। ठीक है, अभी मैंने ट्रेनिंग पे आने से पहले, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा जो सेशन है हमने एसेंशियल ऑयल का लिया, तो टीम ये जो है ये छोटा वाला सेशन है। अब इसमें क्या किया है, मैंने चारों फेशियल किट को डिवाइड किया है स्किन टाइप से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि सारी फेशियल किट हमारे डेड स्किन को निकालेगा, सारा फेशियल किट हमारे ब्लैक हेड व्हाइट हेड को निकालेगा, सारे फेशियल किट आपको इमीडिएटली रिजल्ट देंगे, सारे फेशियल किट इंस्टेंटली रिलैक्स करेंगे आपकी स्किन को और विजिबल रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी इसमें 4 वेरिएंट है। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैं कौन सा यूज करूं, जब सब कुछ सभी कर रहा है तो फिर मेरे लिए कौन सा है। तो मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया है आप लोगों के लिए कि आई हैव वेरी ड्राई स्किन। ठीक है, मेरा एज 30+ है, मेरा स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, मुझे अपने कलर से कोई लेना देना है, आई एम हैप्पी विद माय कलर, जैसा भी है आई एम वेरी हैप्पी। तो मैंने कौन सा प्रोडक्ट चूज किया है अपने लिए, विच इज फ्रूट, ये रहा, एंटी एजिंग फ्रूट फेशियल स्पा। मेरा एज 30+ है, तो ये मेरी एजिंग पे भी काम करेगा, और जो मुझे एक्सट्रीमली ड्राइनेस है मसाज के दौरान, ये मेरे ड्राइनेस को रिड्यूस करेगा। एम आई क्लियर विद दिस? अब आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज कर सकती हूँ। इसके अंदर है 24 कैरेट गोल्ड बस्ट, जो सबसे नीचे वाला है। अभी 24 कैरेट जो है वो एंटी एजिंग ही होता है। ठीक है, ये मुझे इमीडिएटली मेरे पिगमेंट्स को भी दूर करेगा, रिंकल्स को भी दूर करेगा। बट मैंने क्या बोला कि मेरा कंसर्न नहीं है रिंकल या फिर स्पॉट्स, मेरे को स्पॉट्स नहीं है, तो मुझे मेन है कि एजिंग और ड्राइनेस पे काम करे। तो उसके लिए क्या है मेरा प्रोडक्ट, एंटी एजिंग फ्रूट फेशियल स्पा, जो मेरे ड्राइनेस को रिड्यूस करेगा, एजिंग साइंस एजिंग को कम करेगा और एक्सट्रीमली रफ स्किन को सॉफ्टन करेगा। पर अगर किसी का स्किन है कि एजिंग का भी कंसर्न है, ड्राई भी है, साथ में पिगमेंटेशन है उनको बहुत ज्यादा, स्पॉट्स हो गए हैं और लाइंस रिंकल वगैरह बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, लाइन रिंकल क्लियर दिख रहा है, पूरा टैनिंग हो गया है, डल दिख रहा है, पिगमेंटेशन बोले तो वो एज की वजह से भी होगा। जब एक एज बढ़ती हुई होती है ना, तो छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं। तो उनको मैं रिकमेंड करूंगी 24 कैरेट गोल्ड बस्ट फेशियल स्पा। ठीक है टीम, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि मैं कौन सा यूज करूं। अब आप देखो आपकी स्किन में कौन सा कंसर्न है, आपको किस चीज की जरूरत है। अब नेक्स्ट आता है चारकोल फेशियल किट। अच्छा, चारकोल जब हमारे किसी भी फेशियल प्रोडक्ट में आता है, तो सबसे बड़ा होता है ये ब्लॉक पोर को ओपन करने के लिए। किसी भी तरह का जो पोर है, जो ब्लॉक हो गया है, उसके अंदर ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पिंपल, एक्ने, ऑयल बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, या फिर कोई लोग स्मोक बहुत ज्यादा करते हैं, ड्रिंक करते हैं। स्मोक ड्रिंक ना भी करो, जो लोग बहुत ज्यादा धूप धूल मिट्टी में रहते हैं, जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल आता है, जिसकी वजह से पोर ब्लॉक हो गया, मतलब आप उनके नोज के पास देखना, पता चलता है कि गोल 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 राउंड राउंड ना, उनका स्किन जो है वो क्लीन नहीं है ठीक तरीके से। तो उस टाइम पे आप हमारा चारकोल फेशियल किट का इस्तेमाल करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस टीम? ओके, नाउ कम टू डायमंड। अभी जो डायमंड है, Yes. ये सारे बेनिफिट के साथ है, पर मैंने इसको मैंने स्पेशली डिवाइड किया, मतलब मैंने इसको साइड किया है जिनके स्किन में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा है। अभी फ्री रेडिकल्स
अगेन जो सन एक्सपोजर में बहुत ज्यादा रहते हैं। फ्री रेडिकल ज्यादातर बाहर होते हैं, घर में भी होते हैं, उतना नहीं होता, बाहर होते हैं फ्री रेडिकल्स। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होता है। अंदर का फ्री रेडिकल रिड्यूस करने के लिए आप प्रभांशु सर से बहुत सारे जूसेस ड्रिंक्स ले सकते हैं, बट जो बाहर फ्री रेडिकल्स इकट्ठा हो गया, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, बाइक स्कूटी बहुत ज्यादा चलाते हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन के टच में रहते हैं, उनके लिए डायमंड फेशियल किट एक अमेजिंग रिजल्ट देगा, जो आपके फ्री रेडिकल्स को आपके स्किन से बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करके निकालेगा। और आई वुड रिकमेंड कि जब आप पहली बार स्टार्ट करें तो आप मंथ में 2 बार फेशियल करो, लेकिन जैसे ही आपको एक बार स्किन आपकी स्टेबलाइज हो जाए, जब आपको लगे कि नहीं यार अब मेरा कंसर्न उतना नहीं है, तब आप मंथ में एक बार कर दो। बट स्टार्टिंग में एटलीस्ट हर 15 दिन में आप एक बार फेशियल किट का फेस और बॉडी में इस्तेमाल करें। ठीक है टीम, क्योंकि ये मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन वाला ट्रेनिंग था तो ये मैं पूरा पीपीडी नहीं लूंगी, बट किसी को कुछ कंफ्यूजन है कि कौन सा फेशियल किट मेरे लिए जाएगा, अब मुझे खुशी होगी आंसर करने में कि अगर किसी को अपना पूछना भी है। पंकज जी आप कौन सा लगाएंगे बताइए। मैम मेरे पास तो ये चारकोल है, ये खुला हुआ है, परंतु हम जैसे नहाने जाएंगे, कौन से 2 चीज, 4-5 आइटम है ना, मैं बताती कौन हूँ, से दो एक काम पहले करो क्या सर, करेंगे, मतलब इसका चारकोल है मेरे पास। इसका स्क्रब ले लो आप, स्क्रब लो अच्छा आप इसका, स्क्रब, ठीक है सर, हाँ स्क्रब ले लो स्क्रब आप ले बाथरूम लिए के लिए। ठीक है, जी। एक फेशियल जेल, एक जेल लिखा होगा, नंबर 1 पे होगा जेल, जी चलिए ना। ठीक है। इन दोनों को 2 सिक्के के मतलब एक मतलब इतना डाइसेस ले लेना सर, दोनों को मिक्स करके बॉडी को वेट कर लो आप, फेस को बॉडी को, फिर मिक्स करके लगाओ आप बॉडी पे, ठीक है सर। इसको चेहरे में भी लगाऊंगा, बॉडी में भी लगाऊंगा? जी बिल्कुल, ये फेस और बॉडी दोनों पे लगाओ आप। और दूसरा सर, ठीक। इसके बाद एक पैक निकाल लो इसके अंदर से। पैक कौन सा, फेस पैक? हाँ फेस पैक लिखा होगा उसके ऊपर, हाँ फेस पैक है। ठीक है सर। इसको जी। आपको 20 या 25 मिनट लगा के रखना पड़ेगा बॉडी पे, अब आप देखो आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक अच्छा है। 20-25 इसके बाद नहाते समय, जब 20-25 मिनट? हाँ नहाते समय 20 मिनट आप कम से कम लगा के रखोगे सर। ठीक मंथ में एक ही बार है सर, मंथ में एक ही बार करना है, अब आप देखो कैसे अच्छा, करेंगे, ठीक 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 है सर। आप एक काम ठीक। करना, नहीं तो अगर आपको लग रहा है ना ट्राई करना है, तो आप पहले हाथ पैरों में ट्राई करो, वो तो आप अपने हॉल में बैठकर भी ट्राई कर सकते हो, फेस पे और हाथ पैरों पे ट्राई करो, ठीक है। पूरी बॉडी ठीक पे आप ठीक बाद में करना। ठीक। और सर जो मसाजिंग क्रीम है, वो जब आप नहाकर आ जाएंगे ना बाहर, तो जी आप मसाजिंग क्रीम यूज करेंगे। फेस के लिए सारे स्टेप होंगे, मैं ये बॉडी के लिए बता रही हूँ आपको। फेस पे जब आप करेंगे तो ठीक। 1 2 3 4 5 6 सारा करेंगे, लेकिन जब बॉडी जी के लिए जी करेंगे तो आप क्लिंजर ले लेना, स्क्रब ले लेना, मसाज किया, फेस पैक लगाया बॉडी में हम्म, 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद आप हम्म, वॉश कर दो। देन बाथरूम से जब आप बाहर आओगे, टॉवल से बॉडी को हल्का हल्का ड्राई किया सर, फिर ये हम्म, मसाजिंग क्रीम अच्छे से मसाज करना। आप देखना सर हम्म। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल ड्राई नहीं लगेगा आपको बॉडी। और ये सीरम कहाँ पर यूज करेंगे, सीरम? सिरम फेस पे लगाओ, थोड़ा कॉस्टली है हम्म, छोटा सा है ना, बट जी हाँ मैम। सिरम का 2 ड्रॉप मोर देन इनफ है, बहुत अच्छा नरिशमेंट के साथ है ये। आपको लगता है बॉडी में करना है, बॉडी पे भी कर सकते हो, बट खत्म जल्दी हो वो तो जाएगा वो। फेस सीरम तो है ही। अच्छा ठीक ठीक हम्म, है तो ये पूरा ठीक है फेशियल मैम। किट सर फेस के लिए ही, बट आप बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके बॉडी में भी। ओके, इसके अलावा कोई ओके और है? थैंक यू मैम। पंकज जी के पास एसेंशियल ऑयल भी है और फेशियल किट भी है। जी। टीम किसी और को कुछ? और मिस्टर जीत आप कौन सा यूज करने वाले हैं? आप चारकोल कर लेना, ठीक है। आपको देख के पता चल रहा है बाइक में घूमते होगे पूरा दिन। ओके, ठीक है टीम, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं आप लोगों से हफ्ते में 2 बार मिलती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर
मतलब जो भी आप लोगों के सवाल होते हैं मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों के अगर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अभी फेशियल किट की बात कर रही हूँ तो आप मुझसे हेयर का नहीं पूछ सकते, बिल्कुल नहीं। वी आर फैमिली। आप दूसरे टॉपिक पे जा सकते हो, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। इवन आप मुझसे चाहो तो कॉस्मेटिक के बारे में भी पूछ सकते हो। मुझे मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है स्किन केयर और कॉस्मेटिक का, ठीक है। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये अलग सेशन है तो मैं दूसरा क्यों पूछूं, नहीं। मैं आप लोगों के लिए हूँ, मुझे कंपनी ने हायर किया है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। जो क्वेश्चंस है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वेदर इट इज हेयर, फेस, बॉडी, आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जो मुझे पता होगा मैं रिप्लाई करूंगी, जो नहीं होगा मैं उसका होमवर्क करके आपको अगली बार आके बताऊंगी, लेकिन मैं आंसर जरूर दूंगी। ओके मैम, टीम। मेलास्मा मेलास्मा के लिए है यूज करता है? क्या चीज मैम? मेलास्मा मेलास्मा के मिलाज्मा। लिए यूज करता है? हाँ, मिलाज्मा फेस मेलास्मा। पे जो फेस पे जो ब्राउन ब्राउन नहीं स्पॉट्स हो जाता बहुत ज्यादा, पूरा झाई नहीं आ जाता स्किन के ऊपर, हाँ, उसके लिए यूज होता है। तो लेकिन आप ध्यान रखना, कभी भी मलाज्मा क्रीम का रिजल्ट चाहिए तो आपको विटामिन सी सिरम प्लस एसपीएफ हाँ, 50 लगाना पड़ेगा। क्योंकि वो सिर्फ हल्का सा स्किन के ऊपर एक परत चढ़ाएगा ताकि आपकी स्किन में मलाज्मा, आपका जो कंसर्न है वो और ज्यादा डार्क ना हो। लेकिन आपको उसे क्योर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए विटामिन सी सिरम और एसपीएफ 50 लगाना मैंडेटरी है, वरना रिजल्ट दिखना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों का, ठीक है। हाँ। मैम, तो कितना अगर उम्र के फेशियल, लिए, कितना ईयर्स के लिए मेलास्मा? मैम मिलाज्मा का जो कंसर्न है ना वो ज्यादातर प्रेगनेंसी के बाद होता है। मिलाज्मा वाला जो कंसर्न है, इफ जहां तक मुझे पता है, हाँ, या फिर अगर जेनेटिक हो तो हाँ, होता है, एक अच्छी खासी एज के बाद ही होता है, तो आप दे दो। बाकी अगर 16 साल से नीचे है तो उसके लिए हमारा बेबी केयर रेंज है ही, ठीक है। हाँ। एलोवेरा जेल है वो लगा सकते हैं, ठीक है। मलाज्मा बहुत ज्यादा हाइपर प्रॉब्लम है, मतलब बहुत एकदम से नहीं होता कि आप रात को सोए सुबह मलाज्मा हुआ। ये मलाज्मा वाला जो कंसर्न है ना मैम, ये सालों साल में होता है, बहुत महीनों में, हाँ, बहुत ज्यादा टाइम होने के बाद होता है, ठीक है। तो मैम, हाँ, ये जो SP50 जो हम लोग को वेदर के लिए ज्यादा नहीं है क्या? नहीं नहीं, एसपीएफ 50 यूज करना एस, पड़ेगा मैम, क्योंकि ना सन एक्सपोजर जो है वो बहुत, सन डैमेज जो है आजकल वो बहुत ज्यादा है। और एसपीएफ हाँ, 50 मिनिमम होना ही चाहिए। और मैम अगर आपको लग रहा है ना कि मलाज्मा का कंसर्न है, आप चाहे जिसके लिए भी पूछ रही हैं, हाँ। उनको बोलो नहीं, दिन में 2 बार कम से कम एसपीएफ को अप्लाई करें स्किन में, ठीक है। मैम, ये क्योंकि पसीना आने के बाद, मलस्मा को मंगाया है तो ऐसे मैंने, आप जो बोला है स्किन के लिए बोल के मेरा। मलाज्मा के साथ विटामिन सी सिरम और हाँ, एसपीएफ 50 मैम मैंडेटरी है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको, देखिए क्या होता है, मलाज्मा आपके स्किन के टॉप लेयर पे एक लेयर बनाएगा ताकि आपका जो फ्रिकल है उसको वो हाँ, स्लोली स्लोली लाइट करे। लेकिन आप सोचो, अगर आप बिना एसपीएफ लगाए सन में जाओगे, सन का एक्सपोजर इतना ज्यादा होता है कि वो जो मलाज्मा का जो मार्क है, वो जो हाँ, ब्राउन स्पॉट है, वो उसको लाइट ब्राउन से डार्केस्ट ब्राउन करेगा। तो आपको सन प्रोटेक्शन की जरूरत है ताकि वो और ज्यादा डार्क ना हो। अब सिरम क्यों चाहिए? जो आप प्रॉब्लम करके लाए हो ऑलरेडी, जो आपकी स्किन में ऑलरेडी कंसर्न हो चुका है, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको लाइटन करने के लिए विटामिन सी सिरम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है मैम। जैसे हाँ। मैम, मैम कैसे जैसे यूज कि आप करें? चाय बना रहे हो, चाय हाँ, बनाने के लिए भी हमको कितनी चीजें चाहिए होती है, हमें चीनी चाहिए, हमें हमें चाय पत्ती चाहिए, हमें पानी चाहिए, दूध चाहिए, अदरक चाहिए, या जो भी आप डालते हैं। तो सोचो स्किन केयर की जब हम बात करते हैं तो आपको एक प्रॉपर रिजीम चाहिए अपने कंसर्न के लिए, ठीक है मैम। मैम, मेलास्मा को नाइट को लगाएगा ना? नाइट में अप्लाई करेगा ना? हाँ, डे नाइट दोनों में लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ, अच्छा। लेकिन मेलास्मा सिरम चाहिए मैम, सिरम चाहिए होगा आपको नाइट के लिए भी, ठीक है, और मिलाज्मा क्रीम। बट जब डे में लगाओगे तो सिरम, क्रीम प्लस एसपीएफ, ठीक है। तो मैम हाँ, पहले कौन सा लगाएंगे? पहले मुलाजमा क्रीम लगाएंगे उसके पहले बाद सिरम, प- पहले सिरम प- लगता है सर। देखिए सर, अ- सिरम जो है वो आपकी स्किन के अंदर जाता है, ठीक है सर। हाँ, अंदर ठीक। पेनिट्रेट कर जाएगा, स्किन के ऊपर कुछ नहीं रहेगा, सब अंदर जाएगा, और वो जो ब्राउन ब्राउन स्पॉट हो गया ना उसको लाइट करने का काम करेगा। अब स्किन के ऊपर, ताकि हमें दोबारा और कंसर्न ना हो, तो मिलाज्मा क्रीम लगेगा, ठीक है सर। ठीक। अब हाँ। आता है एसपीएफ, जो सूरज की रोशनी से आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देगा।
उसको मैम साथ साथ में लगाना है क्या? जी मैम, साथ साथ में लगाना है मेलस ये सीरम का पार्ट में, सीरम का साथ साथ मेलास्मा को लगाना है। हाँ हाँ, 2 ड्रॉप सिरम लेना, 1 ड्रॉप फेस के लिए, 1 ड्रॉप हाँ नेक के लिए। अभी मेरे को पता है कि मुझे यहाँ पर अगर ब्राउन स्पॉट्स हो गए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ ज्यादा देर मसाज करूंगी। क्यों? ताकि यहाँ पेनिट्रेशन अच्छे से हो। ठीक है, फिर मैंने हाँ क्रीम लिया और उसको फिर अच्छे से मसाज किया, स्किन के ऊपर अप्लाई करके छोड़ा। लेकिन सनस्क्रीन का मसाज नहीं करना, सनस्क्रीन अच्छी क्वांटिटी में लेना और चेहरे के ऊपर एक लेयर बना के छोड़ना, सुरक्षा कवच, ताकि वो चेहरे के ऊपर रहे और आप जब बाहर जाओ तो आपको सन डैमेज कम हो। ओके हाँ, हम ओके मैम, एंटी एजिंग क्रीम थैंक डे यू। में लगा सकते हैं। क्रीम्स तो डे में लगाना ओ जरूरी होता है टीम, ताकि हमको डैमेज कम हो। और एसपीएफ के बिना तो बाहर जा, एसपीएफ लगाने के बाद अपने बहुत सारे कंसर्न को ना आप अवॉइड कर सकते हाँ हो। मैम, एंटी एजिंग भी दिन में लगा के, दिन में लगाता है ना रात को लगाता है? डे नाइट दोनों में लगाओ, क्या प्रॉब्लम है? तो उसका ऊपर में ये नाइट एसपीएफ में तो लगाना है। स्किन, मैम देखो, एसपीएफ जो है पहले क्रीम लगता है फिर एसपीएफ लगता है। अभी जो अब मैं नेक्स्ट सेशन जो होगा मेरा, वो मैं स्किन केयर के ऊपर विटामिन सी रेंज के ऊपर करूंगी। ठीक है मैम? अच्छा, ओ, ध्यान से सुनना। स्टेप्स होते हैं मैम, पहला फेस वॉश, ठीक है, हाँ दूसरा टोनर लगाया, हाँ तीसरा सिरम, चौथा क्रीम, पांचवा एसपीएफ। ये हो गया डे टाइम के लिए। ठीक है मैम? हाँ अब आता है नाइट। नाइट में क्या होगा? फेस वॉश, टोनर, सिरम और आपका जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, एसपीएफ छोड़ दोगे आप। ठीक है टीम? हाँ 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 क्लियर है? अभी काम सुनो। फेस वॉश आपके पोर्स को ओपन करेगा और डस्ट को निकाल देगा। टोनर आपका जो पोर ओपन था उसको मिनिमाइज करेगा और उसको फेस वॉश के दौरान जो उसके अंदर से मॉइस्चर निकल गया उसको रिस्टोर करेगा। सिरम जो आप डैमेज करके लेके आए हो स्किन, जो आपका ऑलरेडी डैमेज है स्किन में, इफ इट इज ड्राइनेस, इफ इट इज लाइंस, इफ इट इज रिंकल, इफ इट इज डार्कनिंग, ये उसको रिपेयर करने का काम करेगा। क्रीम का काम है प्रोटेक्ट करना, ताकि आपका स्किन वापस से डैमेज ना हो, क्योंकि आपने तो रिपेयर किया ना स्किन के सिरम से, लेकिन स्किन आप वापस धूप में जा रहे हो, वापस बाहर आप जा रहे हो, आप नॉर्मल रूटीन में हो, तो आपकी स्किन और डैमेज ना हो, तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फर्दर डैमेज से बचाने के लिए, एक मॉइस्चर की कोटिंग करने के लिए। अब आता है हमारे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बोले तो मैम, सन जो है वो इतना पावरफुल है ना, चेक करने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। आप धूप में जाते हो, आपने टी शर्ट पहना, धूप में गए, आधा घंटा धूप से जब आप आए तो आप देखना टी शर्ट का कलर अलग होगा, आपके अंदर का बॉडी का और बाहर का अलग होगा। तो सोचो, हाँ मतलब आपको इमीडिएटली टैन करता है, तो उसको करेक्ट करने में 5 मिनट का सन एक्सपोजर 2 घंटा आपके स्किन को काला करने का काम करता है। हाँ हाँ ठीक है, तो आप सोचो सन कितना डैमेज है। आप यकीन मानो, मैं दुनिया भर का स्किन केयर आपको दे दूंगी, दुनिया भर के फेशियल किट दे दूंगी, लेकिन अगर आपने एसपीएफ नहीं लगाया ना, तो आपको हाँ लाइटनिंग मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सन का डैमेज जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आपने देखा है, जो लोग सड़कों के किनारे काम करते हैं, जो फीमेल्स खेतों पे काम करती है, आपने देखा है टाइम से पहले वो कितने बूढ़े लगने लगते हैं। आपने रोड साइड पे देखा है जो बच्चे भीख मांगते हैं, 15 हाँ से 12 साल के बच्चे, रिंकल होता है उनके स्किन के ऊपर, मोटा मोटा रिंकल स्किन पे, हाथों पे, फेस पे। ऐसा नहीं है कि उनकी उम्र हो गई है, सन एक्सपोजर में रहने की वजह से उन प्री मैच्योर एजिंग हुई है, समय से पहले उनकी स्किन जो है वो एज कर गई है। इतना डेंजरस होता है सनरेज। तभी मैं कहती हूँ एटलीस्ट एसपीएफ 50 लगाओ दिन में 2 बार। एम आई क्लियर टीम? जगदीश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेज है आपका। यस मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। जी मैं ये पूछ रहा था कि बहुत लोगों के चेहरे पे तिल ज्यादा होता है, तिल ज्यादा होता है और मस्सा भी होता है, उसके लिए हम लोग के पास कोई प्रोडक्ट क्या? उसके लिए ब्यूटी में तो कुछ नहीं है सर, बट प्रभांशु सर से मैं बात करती हूँ एक बार, या फिर प्रभांशु सर से आप पूछिए अगर ड्रिंक वगैरह में कुछ हो हमारे पास, वरना मैं ये भी रिमूव कराती, हाँ अगर होता तो। मेरे भी मस्सा है फेस पे, तो नहीं उसके लिए नहीं, पूछना पड़ेगा, बट ब्यूटी में ऐसा कुछ नहीं है जो मस्सा क्लीन करे। ओके मैम, ब्यूटी में ओके नहीं है, आप थैंक प्रभांशु सर से देखिए, पूछिए कुछ अगर ड्रिंक में हो, ऐसा कुछ अलग से हो, बट अगर ऐसा होता तो मैं पक्का इसको क्लीन कराती। यू। ओके मैम, थैंक्स।
थैंक ओके टीम, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फेशियल हेलो, किट यूज हेलो। करो आप लोग। ओके टीम, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, आप बहुत ओके, ध्यान गुड से नाइट सुनते हैं। मैम। वेरी वेल बाय ट्रेनिंग। मैम, बाय पूजा फेशियल किट मैम, आपकी बाय बहुत पंकज जी। पसंद है। अरे मुझे भी आप लोग बहुत पसंद है। बाय पूजा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपसे कुछ बात करनी थी। लो, पूरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बाय करते टाइम हमारी पूजा जी को बात करनी है, प्लीज बोलो। मैम और सब इतना बिजी हैं बात करने में, तो मैंने सोचा उन सबको डिस्टर्ब क्यों करूं, मैं अलग से बात कर लूं। नहीं नहीं, आप बोलो प्लीज। हाँ, तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ मैम, फेस पे ना बहुत ज्यादा दाने हैं एक लड़की के, 14 साल की लड़की है वो, और बहुत ज्यादा ओके। दाने हैं, मोटे मोटे। और नीचे ना, उससे ना वो नीचे गले पे भी फैल गए हैं उसके, तो उसके लिए मैं उसको क्या रिकमेंड कर सकती हूँ, क्या दे सकती हूँ? पूजा जी, आपके पास प्रभांशु सर का नंबर है? नहीं सर, नहीं मैम, सॉरी। आपके जो लीडर है उनके आपका, नहीं नहीं, एक सेकेंड, आपके पास प्रभांशु सर का नंबर है? प्रभांशु सर जो है हमारे, नहीं 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 नहीं, मेरे पास नहीं है। आपके पास आपके लीडर का नंबर है? हाँ उनका है। लीडर से कांटेक्ट कीजिए कि वो आपको प्रभांशु सर का नंबर दे, ठीक है? आप प्रभांशु सर के नंबर पे लड़की का पहला तो मुझे फोटो चाहिए, क्योंकि उनका एज बहुत कम है, तो मैं ऐसे ही कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकती। 14 साल है ना? हाँ हाँ हाँ, 14 साल है, इसलिए मैंने कहा कुछ रिकमेंड हाँ, करने से पहले आप थोड़ा सजेस्ट कर मुझे लें। उनका प्रभांशु सर के नंबर पे, प्रभांशु सर हमारे ट्रेनर हैं, ठीक है? मुझे भी ऑफिशियल जी नंबर मिला नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं दे सकती आपको। तो आपको जी क्या जी। करना है, उस बच्चे के फेस का फोटो भेजना है, ठीक है? और मैं ओके आपको वॉइस मैसेज में भेजूंगी कि आप उनको क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हो, ठीक है पूजा जी? लीडर से बात करो, प्रभांशु सर को उस लड़की का फोटो भेजे, वो सर मुझे भेज देंगे, ठीक है? बोलना विजया मैम को भेज दे ठीक फोटो, है ठीक मैम। है? मैं रिकमेंड कर दूंगी, लेकिन ओके मैं देखना चाहती हूँ कंसर्न क्या है। पहला तो वो बच्चा, उसको बोलो कि पहला पिंपल को वो हाथ ना लगाए अभी, ठीक है? ठीक पिंपल है। को टच ना करे, देन इसके बाद मैं एक बार देखने के बाद ही बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, ठीक है जी? ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके टीम, ओके, थैंक यू सो मच, बाय विभा जी। ओके, थैंक ओके यू मैम। मैम। बाय बाय टीम, बाय जगदीश जी, बाय सुरेश जी।